हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप के अंदर जो है लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था हमने, और उसके जैसा सेम उसके जैसा क्वेश्चन नंबर सेकंड था जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, सिर्फ अमाउंट चेंज, ठीक है ना। बाकी पूरा का पूरा वैसा ही। तो वो आपने होमवर्क कर लिया होगा, आपको उसके आंसर दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड कराऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर एक पॉइंट ऐसा है जो थोड़ा हटकर है, वो पॉइंट आपको समझना बेहद ज़रूरी है, वरना अगर वो नहीं समझा तो आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आप लोगों को भी क्या करना है, ईयरफोन लगाना है। अगर आप मोबाइल में देख रहे हो, कंप्यूटर में अगर आप अपने देख रहे हो, तो वहाँ पर आपको अकेले बैठना है ताकि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करें, और ये लेक्चर बहुत ध्यान से आपको देखना है और मेरे शब्दों पे ध्यान देना है, ये बेहद ज़रूरी है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत करूँगा क्योंकि रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छे मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं, जो कमेंट आ रहे हैं। तो मैं उन बच्चों की मेहनत है वैसे तो, लेकिन जो गाइडेंस मेरी तरफ से मिल सकता है वो मैं आपको ज़रूर दूंगा ताकि आप भी बहुत अच्छा स्कोर करें एग्ज़ाम के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम अभी करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर थर्ड को करने से पहले लास्ट जो मैंने लेक्चर डाला था उसमें कुछ कमेंट आए थे जो मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस थे, उनको मैं पहले 2 मिनट बता देता हूँ। क्वेश्चन ये पूछा कि सर जो आपने क्वेश्चन कराया उसके अंदर हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, लेकिन पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड थे, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग, यानी कि स्थिर और परिवर्तनशील। स्थिर मैंने इधर बनाया था, परिवर्तनशील इधर बनाया था, आपको याद हो तो जो फिक्स मेथड था उसके अंदर 2 अकाउंट बनते थे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और जो फ्लक्चुएटिंग यानी कि परिवर्तनशील था उसके अंदर एक ही अकाउंट बनता था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो सर आपने केवल वो वाला क्यों बनाया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट अकेला ही क्यों बनाया, यानी कि आपने परिवर्तनशील विधि यानी कि फ्लक्चुएटिंग मेथड क्यों लगाया, ये फिक्स वाला क्यों नहीं लगाया जिसमें 2 अकाउंट बनते थे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो बेटा अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग मेथड ही लगाना है, परिवर्तनशील विधि ही लगानी है जिसमें एक अकाउंट बनता है। क्वेश्चन बोल दे आपको कि फिक्स मेथड लगाइए तो फिर हम फिक्स मेथड लगाएंगे, या क्वेश्चन में बोले कि करंट अकाउंट बनाइए तो फिर हम फिक्स वाला लगाएंगे, वरना हमेशा कौन सा लगाएंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड। समझ में आ गया? ओके, अगर ये क्लियर हो गया तो कमेंट जरूर कर देना, और अभी लाइक कर दो, क्वेश्चन नंबर थर्ड करा रहा हूँ, शेयर कर दो ताकि दूसरे बच्चे भी देख पाए। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो मेरी हेल्प होगी, आप दूसरे बच्चों की हेल्प करेंगे तो आपकी भी हेल्प होगी, ठीक है। जितना नॉलेज बांटेंगे, जितना ज्ञान बांटेंगे उतना बढ़ेगा और उतना आपको फ़ायदा होगा, मुझे भी होगा। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, अपने क्लासमेट्स जो भी है आरबीएससी की स्टूडेंट अपने, उन सब तक ये लेक्चर्स पहुँचने चाहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, आरबीएससी की बुक में से पूरा सिलेबस करा रहा हूँ, तो अब इस चीज़ में कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करा रहा हूं मैं, आप देख सकते हैं, अपनी बुक निकाल दीजिए फटाफट, और बुक के अंदर आरबीएससी बोर्ड की बुक के अंदर क्वेश्चन चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखे हैं, वहां पर क्वेश्चन नंबर थर्ड करवा रहा हूं। अगर आपने बुक परचेज नहीं करी है तो बुक परचेज जरूर करें। क्यों जरूर करें सर, कोर्स चेंज हो गया तो? कुछ नहीं, अगर कोर्स चेंज भी, पहली बात तो होगा ही नहीं, अगर हो भी गया हो सकता है 1-2 चैप्टर कम कर दे, तो चैप्टर कम ही तो होंगे ना, तो वो हम उस बुक में से नहीं पढ़ेंगे, बाकी के तो पढ़ेंगे, तो बुक तो आप परचेज कर लीजिए। और चैप्टर अगर कम भी होंगे ना तो पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट कम नहीं होगा। मैं पढ़ता था उस टाइम ये थी आप 12th के अंदर, जब मेरे सर मेरे जो टीचर जिन्होंने मुझे पढ़ाया वो अपनी 12th कर रहे थे, तब भी पार्टनरशिप और कंपनी तो 12th में थी। तो यानी कि बहुत ही कॉमन चैप्टर है, ये तो हमेशा होते ही होते हैं, तो इनमें से कुछ कम होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। कोई अदर चैप्टर कम हो सकता है, लेकिन अगर कोई अदर चैप्टर कम होता है तो होने दो, हम उसको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो पार्टनरशिप और कंपनी कर रहे हैं ना, तो आप बुक ज़रूर परचेज कर लीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए बुक के अंदर आप क्वेश्चन नंबर थर्ड निकालिए। A, B and C were partner. Their capital as on 1st January 2016 was 40,000, 27,800 and 15,900 respectively. इसका मतलब ये है कि A, B, C साझेदार हैं और उनकी पूंजी साल के शुरू में कैपिटल 1 जनवरी 2016 को 40,000, 27,800 और 15,900 है रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, ठीक है। तो
लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 ABC 3 पार्टनर हैं, इनकी 1 जनवरी 2016 को यानी कि ओपनिंग कैपिटल हो गई, और इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगाया जाता है। तो ये हो गई 40,000, 27,800 और 15,900। कितनी हो गई? 40,000, 27,800, 27,800 और 15,900। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है। जब भी क्वेश्चन करें पहले क्वेश्चन को पढ़ें, सारा डेटा लिख दें, उसके बाद धीरे धीरे उसको एक्सप्लेन करें। फिर आगे लिखा हुआ है बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट बांटने से पहले। प्रॉफिट होगा ना, नेट प्रॉफिट एंड में दे रखा होगा ज़रूर, उसको बांटने से पहले क्या करना है? उसको बांटने से पहले बी इज एंटाइटल फॉर सैलरी ऑफ 2,500 एंड सी 22,000 पर एनम। पर एनम मतलब प्रति वर्ष, मतलब 2,500 रुपये बी को और 2,000 रुपये सी को प्रति वर्ष सैलरी देनी है। तो सैलरी मंथली नहीं है ना, तो 2,500 बी को, ए को कुछ भी नहीं है, बी को 2,500 रुपये और सी को 2,000 रुपये पर मंथ होता तो 12 से मल्टीप्लाई करता, पर एनम में तो करने की ज़रूरत नहीं है। आगे पढ़ते हैं। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल 5%। इंटरेस्ट कितना देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% तीनों को, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, ओपनिंग कैपिटल ये रही, इस पे लगा देंगे अपन 5%, ठीक है। फिर आगे देखिए, आउट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा? जो अपन पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, लास्ट में बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट आएगा ना, उसको नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। नेट डिविजिबल प्रॉफिट मतलब शुद्ध वितरण योग्य लाभ, उसको बोलते हैं। उसको जो है कैसे बांटना है वो लिखा हुआ है। उसमें क्या करना है? फर्स्ट जो उसके 10,000 है उसको 40%, 35% और 25% के हिसाब से ABC में बांटना है, और बाकी का जो बचेगा एक्सेस उसको इक्वली यानी कि बराबर बांटना है। तो वो जब नेट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा तब मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर कैसे करना है, ठीक है। चलिए, तो ये नया पॉइंट नहीं है, ये तो फर्स्ट के अंदर था, सेकंड क्वेश्चन में भी था। नया पॉइंट अब है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016 आफ्टर डेबिटिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट द प्रॉफिट वर 23,170। 23,170 आपका प्रॉफिट है, लेकिन ये प्रॉफिट कौन सा? नेट प्रॉफिट है। लेकिन इसमें एक बहुत इसने गजब की लाइन डाल दी है जो आपका क्वेश्चन गलत करवा सकती है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको वो लाइन क्या है। पहले अपन पीनल अकाउंट पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जब उसकी बारी आएगी तब मैं आपको बताऊँगा ज़रूर, अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो आप इधर देखिए, ये है अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। ये आपका क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर रुपीज़, पर्टिकुलर रुपीज़। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट, ब्लू से लिख दूँ ना, ठीक है। अमाउंट ये सारे ब्लू से लिख देता हूँ, फॉर्मेट ब्लैक से बना दिया है। बाय नेट प्रॉफिट या पीएनएल लिख सकते हैं, ठीक। कितना है? 23,170। अब देखिए नेट प्रॉफिट का है, वापस पढ़ता हूँ मैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊँगा, ठीक है। चलिए पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ, सॉरी। हाँ, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2016 आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, हिंदी में देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है वेतन को डेबिट करने के बाद, प्रॉफिट कितना है? 23,170। सैलरी को डेबिट करने के बाद का प्रॉफिट 23,170 है, यानी कि सैलरी इधर डेबिट पहले से ही हो चुकी है, अब सैलरी को यहां डेबिट नहीं करना है। समझ में आया? सैलरी क्या करते हैं अपन इधर? डेबिट। उसमें क्या लिखा हुआ है? आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, वेतन को डेबिट करने के बाद प्रॉफिट कितना है? 23,170, यानी कि इसका मतलब सैलरी तो डेबिट हो चुकी है ना। देखिए आप लाइन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है?
31 दिसंबर 2016 को वेतन को डेबिट करने के बाद फिर किंतु ब्याज वो सब छोड़ दीजिए, सीधा आगे पढ़िए। लाभ 23,170 रुपये था। वेतन को डेबिट करने के बाद लाभ कितना है? 23,170। तो वेतन तो डेबिट हो चुका, यानी कि सैलरी तो डेबिट हो चुकी है। अब वापस करेंगे तो क्या होगा? 2 बार हो जाएगी डेबिट। तो सैलरी को यहाँ पर डेबिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सैलरी पहले ही डेबिट हो चुकी है। उसके बाद प्रॉफिट कितना है? 23,170। डेबिट का मतलब क्या हो गया? इसमें से सैलरी लेस हो चुकी है। अब यहाँ पर फिर लिखेंगे तो एक बार और लेस हो जाएगी, एक बार और खर्चा दिखा देंगे। 2 बार खर्चा दिखा सकते हैं क्या? नहीं। किसी प्रॉफिट में से खर्चा एक बार ही लेस करना होता है ना, वो हो गया। डेबिट करने के बाद प्रॉफिट इतना है। आफ्टर डेबिटिंग द सैलरी प्रॉफिट कितना है? 23,170। इसका मतलब वो खर्चा इसमें से लेस हो चुका है। अभी और उसको डेबिट करूंगा तो और लेस हो जाएगा, बार बार लेस थोड़ी करना है। इसका मतलब सैलरी का यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपको। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक लाइन और लिखी हुई है, आफ्टर डेबिटिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग द इंटरेस्ट। बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट मतलब इसमें से अभी इंटरेस्ट लेस किया नहीं है। चार्जिंग मतलब अभी इंटरेस्ट को इसमें से लेस किया नहीं है, यानी कि इंटरेस्ट अभी तक इस प्रॉफिट में से लेस नहीं हुआ है, जो कि एक खर्चा है, यानी कि इंटरेस्ट को अभी यहाँ पर दिखाना बाकी है। ओके, चलिए इंटरेस्ट को दिखा देते हैं हम। तो यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? सबसे पहले ए का निकाल देते हैं। 40,000 का कितना परसेंट? 5%। 40,000 का 10% होता है 4,000, 5% 2,000। या आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,000 आ जाएगा। फिर बी का कितना था? 27,800 और उसका 5%। 27,800 का कितना परसेंट? 5%। ठीक है, कितना होगा? 27,800 का 5% 1,390 रुपये। फिर और कितनी है? सी की पूंजी यानी कि कैपिटल 15,900 और उसका भी कितना परसेंट इंटरेस्ट? 5%। 15,900 का 5% हो गया 795। अब इन तीनों की क्या कर देंगे सर? टोटल कर देंगे। तो 2,000, 1,390, 795, ये हो गया 4,185। सर सैलरी नहीं दिखानी क्या? नहीं दिखानी। अभी मैंने समझाया सैलरी इसमें से पहले लेस हो चुकी है, लिखा हुआ है सैलरी यानी कि वेतन डेबिट करने के बाद का प्रॉफिट 23,170 है। इसका मतलब सैलरी इसमें से डेबिट पहले ही हो चुकी है, और करेंगे तो और हो जाएगी। डेबिट का मतलब होता है इसमें से लेस करना, डेबिट का मतलब होता है इसमें से लेस करना। तो डेबिट हो गया है मतलब लेस हो गया है। डेबिट नहीं हुआ होता तो मैं अभी कर लिख देता यहाँ पर। तो जब भी ऐसा लिखा हो ना कि कोई भी खर्चा डेबिट करने के बाद प्रॉफिट इतना है, तो उस खर्चे को यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले ही दिखाया जा चुका है। ओके, चलिए हो गया। एक ही खर्चा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस अब क्या करना है? बस डिविजिबल प्रॉफिट निकाल देते हैं। वो कैसे निकालेंगे? इधर की टोटल कितनी है आपकी? इधर की टोटल है 23,170। इसमें से ये लेस कर दो 4,185, तो आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। नेट डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा? क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है? 23,170, यानी कि हमारी इनकम है 23,170 माइनस खर्चा है 4,185 का, तो बाकी जो आया वो क्या आ जाएगा? नेट डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि शुद्ध वितरण योग्य लाभ। वो आ गया आपका 18,985, 18,985। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो लिखा हुआ था, जो मैं आपको बताता हूं। वैसे आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में भी कर चुके हैं। उसमें क्या बोला है? फर्स्ट जो 10,000 है नेट डिविजिबल प्रॉफिट यानी कि शुद्ध वितरण योग्य लाभ के फर्स्ट यानी कि पहले 10,000 रुपये, यानी कि 18,985 में से 10,000, ठीक है, उसको कैसे बांटना है? उसको इन्होंने रेशियो दे रखा है, कैपिटल रेशियो में नहीं बोला है, इन्होंने खुद रेशियो दे दिया कि 10,000 को ए में, बी में और सी में कैसे बांटना है। कैसे बांटना है? ए को देना है कितना परसेंट? 40%। तो 10,000 का
40% हो गया 4000, ठीक है। बी को देना है 10,000 का कितना 35%, हाँ जी 35%, तो वो हो गया आपके, ये 2 0 से 2 0 गए, ठीक है ना, तो वो हो गया 3,500। सी को देना है 10,000 का कितना परसेंट 25%, तो 2500। सर कैपिटल रेशियो में क्यों नहीं बांटा, पिछले क्वेश्चन में तो वैसा किया था, वहाँ बोला हुआ था कि जो कुछ अमाउंट था उसको कैपिटल में बांटना है, बाकी का बराबर। यहाँ पर कुछ अमाउंट है यानी कि 10,000 है, उसको कैपिटल रेशियो में नहीं, इन्होंने खुद एक अनुपात दे दिया 40, 35 और 25, उस रेशियो में बांटना है तो उस रेशियो में बांट दिया, ठीक। अब है बाकी का जो भी बैलेंस है, बाकी का बैलेंस कितना था 18,985 रुपये थे, उसमें से 10,000 तो बांट दिए, अब पीछे कितने बच गए 8,985। इसको कैसे बांटना है, इसको बांटना है इक्वली, देखो लिखा हुआ है प्रॉफिट इन एक्सेस टू दैट शेयर इक्वली, हिंदी में देखेंगे आप लिखा हुआ है उससे अधिक लाभ बराबर बांटना है, किससे अधिक 10,000, 10,000 तक तो इस रेशियो में बांटना है, 10,000 से ज़्यादा कितना है 8,985, उसको बराबर यानी कि इक्वली बांटना है, तो इक्वली आप बांट देते हैं। ए 8,985 मल्टीप्लाई 1/3, बी 8,985 मल्टीप्लाई बाय 1/3, या डायरेक्ट आप 3 का भी डिवाइड कर देंगे तो 3 टुकड़े हो जाएंगे इसके, यानी कि बराबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 1/3 कर दो इसका, 8,985 डिवाइड बाय 3, 2995 तीनों में, ये बराबर बांट दिया इनको, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सर इधर लिखेंगे हम इसको, किधर लिखेंगे, हम लिखेंगे इधर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैसे आएगा बैलेंसिंग फिगर में, कितना आएगा, ये बैलेंस कितना था अपना, ये रहा 18,985। अब इसके सब ये जो बाटा है वो इधर लिखेंगे, ए को कितना मिला, ए को एक तो मिला 4,000 और एक मिला 2,995, तो 4,000 प्लस 2,995 टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6,995। आंसर चेक कीजिए, ए का देखो आ रहा है क्या, हाँ आ गया ना, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड 6,995। बी को कितना मिलेगा, बी का है एक तो 3,500 और एक 2,995, तो 3,500 प्लस 2,995, तो ये हो जाएगा आपका, मैं प्लस करके देख लेता हूँ, 6495 आ रहा है क्या, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है 6495। फिर सी का देखिए कितना है 2,500 प्लस 2,995, तो ये कितना हो गया, ये देख लेते हैं 2,500 प्लस 2,995 5495, ये टोटल इनकी, ये टोटल हो गई, ये इनकी टोटल करोगे ना तीनों की तो यही आएगी, और ये हो गया 23,170, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट इसमें बनाना है कि नहीं बनाना है, नहीं बनाना है, क्यों, पूछा नहीं है, ओनली क्या पूछा है, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो एग्जाम में अगर ऐसा सिर्फ पी&एल एप्रोप्रिएशन पूछा तो वो ही बनाएंगे, एग्जाम के अंदर इतना ही आंसर है इसका। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है तो आप घर पे बना सकते हैं, यहाँ पर बना दीजिएगा, 3 आ जाएंगे, सबसे पहले कैपिटल आ जाएगी, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, फिर ये पी&एल एप्रोप्रिएशन भी आएगा और उसके अंदर सैलरी भी आएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर तो सैलरी भी आएगी, ओके। तो आगे समझ में, हाँ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जल्दी आपके लिए कुछ नया अनाउंसमेंट आ रहा है अपने चैनल पर, उन बच्चों के लिए जो बच्चे डेली मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं। कैसे पढ़ना चाहते हैं, लाइव। वे चाहते हैं कि सर के साथ हम बिल्कुल लाइव पढ़ाई करें और सर हमको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करें जो कई बार रिकॉर्डेड क्लास में रह जाती है क्योंकि अपना कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो पूरी भरपूर जानकारी के साथ लाइव क्लासेस के बारे में एक लेक्चर या एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जल्दी आ रही है, आप उसको ज़रूर देखना और उसके बाद अपने सुझाव भी ज़रूर देखना।
ये लेक्चर, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, करवाएं लोगों से। और अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, कुछ प्रॉब्लम है तो भी बताएं। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।